क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद वही दो लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, कुछ समय बाद छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करने लगते हैं? क्या सच में लोग बदल जाते हैं या फिर रिश्तों के बीच कुछ ऐसा बदलता है जिसे हम समय रहते समझ ही नहीं पाते? सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइकोलॉजी किसी एक इंसान को दोषी नहीं मानती। ज्यादातर घरों में झगड़े किसी एक बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनकही उम्मीदों से शुरू होते हैं। शादी से पहले दोनों अपने रिश्ते की एक खूबसूरत तस्वीर मन में बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला बिना कहे हर बात समझ जाएगा, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार की सोच अलग होती है, काम का दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे बातचीत पहले जैसी रहती नहीं। यहीं से गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। कई बार इंसान अपनी नाराजगी बताता ही नहीं। उसे लगता है कि अगर सामने वाला सच में परवाह करता है तो बिना बताए सब समझ जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। एक बात दिल में रह जाती है, फिर दूसरी, और धीरे धीरे मन में शिकायतों का ढेर लगने लगता है। फिर एक दिन बहुत छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों, लेकिन सच ये होता है कि झगड़ा उस एक बात का नहीं बल्कि उन सभी बातों का होता है जो लंबे समय से दिल में दब कर बैठी थी। साइकोलॉजी कहती है कि रिश्ते अचानक नहीं बदलते, वे धीरे धीरे बदलते हैं। जब लोग एक दूसरे से खुलकर बात करना छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि सामने वाला बिना बोले सब समझ जाएगा, यहीं से घर का माहौल बदलना शुरू होता है। और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि गलती आखिर कहाँ हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर घरों में झगड़े इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना कम कर देते हैं। धीरे धीरे बातचीत सिर्फ जरूरी बातों तक सीमित रह जाती है। खाना खाया, बाजार चले जाना, बिल भर देना, लेकिन दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। यहीं से इमोशनल डिस्टेंस शुरू होती है। फिर एक और बदलाव आता है। हर बहस में लोग अपनी बात साबित करने लगते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि सामने वाला ऐसा महसूस क्यों कर रहा है। जब समझने की जगह सिर्फ सही साबित होने की कोशिश होने लगे तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई कपल्स बाद में कहते हैं, हम दोनों बुरे नहीं थे, बस एक दूसरे को समझ नहीं पाए। यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है। हर घर में मतभेद होते हैं, लेकिन जिन घरों में लोग समय रहते बैठकर खुलकर बात कर लेते हैं, वहाँ झगड़े रिश्तों को तोड़ते नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बना देते हैं। घर का कलेश अचानक शुरू नहीं होता, वह छोटी छोटी गलतफहमियों, अधूरी उम्मीदों और कम होती बातचीत से धीरे धीरे जन्म लेता है। अगर किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक खुश रखना है तो कोशिश हमेशा बहस जीतने की नहीं, एक दूसरे को समझने की होनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग नाराज होते हैं, रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार किसी भी घर में सबसे ज्यादा झगड़े किस वजह से होते हैं? ईगो, कम्युनिकेशन या एक्सपेक्टेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।